Hello friends, this is my next video on the topic importance of management. Management इतना important क्यों है? Just sure, it is very important because many big companies are running so successfully just due to the word of or the process of management. क्योंकि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डेलिब्रेट प्रोसेस अप्लाई किया हुआ जो है मैनेजमेंट. They are managing their things in a very proper and segmented manner. It is not by chance कि उनकी कंपनीज इतनी एक्सप्लोर हो गई, इतना एक्सपैंड हो गया, इतना डाइवर्सिफाइड हो गई, just due to the segmentation of the process which they have implied in the organization is known as management. क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को वेल मैनेज रखा है, इसलिए उसी के कारण ही उनकी सारी रिसोर्सेज हमेशा प्रोडक्शन में डील करती हैं, उनकी सारी रिसोर्सेज वेल बीइंग सोल्ड आउट होती है, उनकी सारी रिसोर्सेज मार्केट के अंदर गुडविल क्रिएट करती है. इफ द वर्ड मैनेजमेंट इज बीइंग नॉट अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो मैनेजमेंट वर्ड उनकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अप्लाई होता तो उनकी जो रिसोर्सेज थी, मैन मनी मटेरियल मेथड मशीन, वो कभी प्रोडक्शन में नहीं आती और कभी वो कुछ बन नहीं पाता, रिसोर्सेज रिसोर्सेज ही रह जाती, व्हिच मींस दे विल बी रिमेन एज आइडल, पड़ी की पड़ी रह जाती. बट the successful ratio of the organization is being increasing day by day is just to the word or the process is known as management. इसलिए management को एक surely successful, meaningful, purposeful activity बोला हुआ है. इसके बिना कोई भी organization, कोई भी society, कोई भी organization चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, वो survive नहीं कर पाता. That's why we are dealing with the word management and today we'll discuss about its main objectives of particularly importance of management. क्या importance है उसका? So first point of the segment, it says help in achieving group goal. Group goal. Organization के group goal, like in the previous video we have already been shared, there are three types of goal objectives they are dealing with: organizational, social and personal. तो कंपनी के अंदर उनका objectives multiple होते हैं और हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल को अलग ऑब्जेक्टिव होता है, कोऑर्डिनेटर्स को अलग होगा, टीचर्स को अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अलग होता है, रिसेप्शनिस्ट को अलग होगा. ऑल एंड एवरी सिंगल पर्सन दे आर डीलिंग विद सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द ड्यूटीज दे आर बीइंग गिवन. उनको अलग अलग काम दिया जाता है, बट उनको फाइनली कंपनी या उनके स्कूल को चलाने के लिए उनको एक कॉमन गोल भी दिया जाता है. सबके एफर्ट्स को ज्वाइन करके ही कॉमन गोल तक पहुंचने का तरीका क्या है? सिर्फ मैनेजमेंट. हाउ दे आर वेल बीइंग मैनेज्ड, क्योंकि हर एक जना अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन स्टिल दे आर फोकसिंग ऑन द मेन गोल दैट इज नोन एज कॉमन गोल. वो कॉमन गोल पे कब पहुंचते हैं? क्योंकि उनकी कंपनी के अंदर, उनके स्कूल में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर्ली मैनेजमेंट है. तो मैनेजमेंट हमेशा हेल्प आउट करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को यूनाइट करके, इंटीग्रेट करके, जोड़ के कॉमन गोल तक पहुंचने के लिए. तो बड़ी बड़ी कंपनीज, मारुति सुजुकी कैसे चल रही है, टोयोटा कैसे चल रही है? जस्ट ड्यू टू द सेगमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया अपने हर इंडिविजुअल के अंदर. सेकंड पॉइंट इट स्टेट्स मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करती है. एफिशिएंसी का मतलब होता है, लाइक इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉस्ट को कम करना. बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट कम किया, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, वेस्टेजेस कम हुए, तो हमारी कंपनी सबसे पहले फ्रूटफुल होगी मार्केट में. तो बोलते हैं मैनेजमेंट है तो कंपनी के अंदर कॉस्ट कम होगा, व्हिच मींस एफिशिएंसी आएगी, हम अपनी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमेशा कम होंगे. वो बोलते हैं कैसे? बिकॉज मैनेजमेंट के पास 5 मेन फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. वो इन सारे फंक्शंस को अप्लाई करता है और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे फंक्शंस लगते हैं. आप प्लान करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, आप लोगों को लेके आकर स्टाफ करते हैं, उनको डायरेक्ट करेंगे और चीज़ों को कंट्रोल करेंगे with the help of efficiency and effectiveness. इन दोनों चीज़ों को साथ में अप्लाई करके कंपनी के अंदर अपनी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं. सारी कंपनीज वेल मैनेज्ड होकर चलती हैं ड्यू टू दिस, वेस्टेड रिसोर्सेज को कम करके, कॉस्ट को कम करके. थर्ड पॉइंट सेज क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. द वर्ड डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है जो बदलता रहता है, कभी स्टेबल नहीं रहता, व्हिच मींस हमारा एनवायरनमेंट, हम आज की सोसाइटी में रहते हैं बट हमारा एनवायरनमेंट कभी भी स्टेबल नहीं है. इट इज एवर चेंजिंग. समर के बाद में विंटर्स, विंटर्स के बाद में समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये वेदर चेंज होता है और कई बार शफल भी हो जाता है. तो बोलते हैं ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है व्हिच इज नॉट इन आवर हैंड. तो सेम वो होता है, ऑर्गेनाइजेशन के भी हाथ में ये सब चीजें नहीं होती. ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है इस मार्केट के अंदर तो उसको इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा.
जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्लियर देयर वाज द मार्केट ऑफ पेपर मार्केट बट नाउ इट इज अ मार्केट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स नहीं आएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयर आर मल्टीपल 4 फैक्टर्स आर देयर, जिसको बोलते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये फैक्टर्स मार्केट में चेंज होते हैं जो हम फर्दर थर्ड चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे इस बारे में। बट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर कभी भी इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो नॉर्मली रेजिस्ट करते हैं। उनको लगता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो उनके लिए खतरनाक है, उनके लिए हैम्पर करेंगे, शायद उनकी नौकरी चली जाएगी। बट उनको एक मैनेजर, वेल बीइंग मैनेजर जो मैनेज्ड है, वो उनको समझाते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये आपके फायदे के लिए, आपका भी फायदा होगा और कंपनी का भी फायदा होगा। मान लो मशीन्स आ गई तो इनको ऐसा लगता है कि मशीन के आने से उनकी जॉब चली जाएगी, बट अ वेल मैनेज पर्सन विल टेल हिम कि इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, इवन तो कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा। तो ये एक डायनेमिक सिस्टम है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको एम्प्लॉयज को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपके इंडिविजुअल गोल्स को भी अटेन करने में हेल्प करता है। वो होता है कैसे, एक मैनेजर एक लिंक है, अ गुड मैनेजर इज अ लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल गोल जो एक इंडिविजुअल पर्सन का है एंड द ग्रुप गोल जो मैनेजर्स या फिर कंपनी के टॉप लेवल ने रखा हुआ हमेशा। तो वो तो एक लिंक है। अगर ग्रुप गोल और आपके इंडिविजुअल गोल दोनों सेम डायरेक्शन में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ग्रुप गोल, कंपनी का गोल कुछ और कह रहा है और एम्प्लॉय अपना गोल कुछ और समझ के चल रहा है, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, तो फेवरेबल नहीं है। इट विल बी अ लॉस फॉर द कंपनी ऑल्सो, फॉर द एम्प्लॉय ऑल्सो, ज्यादा किसी का भी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमेशा एक मैनेजर को मोटिवेट करना चाहिए, इस इंडिविजुअल को गाइड करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि उसको अपना ये गोल ग्रुप गोल की तरफ लेके चले। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एम्प्लॉय है, वो क्या चाहता है कि उसकी सैलरी बस बढ़ती रहे, बट ही इज वेरी लीन अबाउट हिज प्रोडक्शन। बट कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना। अब एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा, ही विल से टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि तू अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर, सेल्फ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, नेचुरली ही विल गेट सम बोनस, सैलरी हाइक। अब उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, कंपनी का प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज हो गया। जस्ट अ थॉट ऑफ माइंड है मैनेजर, ये एक मैनेजर का थॉट ऑफ माइंड है कि उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अटेन उनको करवा सकता है। लास्ट पॉइंट कम्स विद द इंपॉर्टेंस इज हेल्प इन अचीविंग सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, व्हिच मींस सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी हेल्प आउट करता है या फिर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में बेसिकली कौन कौन एसोसिएटेड है कंपनी के साथ में, सप्लायर्स एसोसिएटेड है जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल दिया है, एम्प्लॉयज जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और कस्टमर्स जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं, व्हिच मींस एवरीबॉडी इज फ्रॉम द सोसाइटी। अब हमें इन सबको खुश करना है। एक कंपनी कैसे खुश कर सकती है, उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे सकती है मार्केट में, अच्छी सैलरीज दें, कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट्स दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन करें, उनको सैलरीज का स्टैंडर्ड उनका इंक्रीज करें। जब ये कंपनी सारी चीजें करती हैं, इस कारण से कंपनी क्या करती है, बेसिकली मार्केट में अपना सोसाइटल बेनिफिट देती है। नेक्स्ट चीज, अपना प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करें। कंपनी का प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो ओवरऑल जीडीपी कंपनी की इंक्रीज होगी। जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो नेशन की जीडीपी इंक्रीज होती है, व्हिच मींस इट इज अ डेवलपमेंट फॉर द अगेन फॉर द सोसाइटी, व्हिच मींस नेशन। So these were the 5 important factors of particular importance of management. This is very important, and let us recap it. Point number 1, helps in achieving group goal. Second, efficiency increase करता है। Third, dynamic organization में help out करता है। Fourth, individual objective को attain करता है, and fifth, societal objectives को attain करता है। So this was the video on the topic of importance of management. Do visit my next video for the further topics. Thank you so much.